हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम अपने ट्रायंगल्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 6.5 के काम कर रहे हैं, जहाँ अपने पास से मेन टू थ्योरम्स आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग इनके जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। पाइथागोरस थ्योरम है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसी के बेस पे मैं एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, sides of triangles are given below, determine which of them are right triangles, in case of right triangle write the length of hypotenuse। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ही पार्ट आपके सामने, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। तो आपको करना क्या है, लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कीजिए, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रखिए। अगर आपका रिजल्ट इक्वल आ जाए, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो क्या बना, 25 का स्क्वायर 625 हो गया इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 24 का 576 बन गया। अब यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे तो ये बनेगा 625 इज इक्वल्स टू 625 विच इज़ ट्रू। अगर आपका रिजल्ट यहाँ से ट्रू आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ, क्या कहलाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle is a right angled triangle। जो ट्रायंगल है वो कैसी है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें आपको क्या और बताना है, हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे लिख दोगे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छे से जानते हो आप लोग कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होती है, हमारे पास इसकी हाइपोटेन्यूज होता है अभी। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या बनी, 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स आपके पास है सभी के सभी पार्ट्स में आपको ऐसे ही करना है। जिसमें रिजल्ट ट्रू आ जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रू नहीं आएगा वो आपके पास क्या है भाई, फॉल्स होगा। जैसे सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रख दो। 64 इज इक्वल्स टू 36 प्लस में 9 हो गया, इट मीन्स 64 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 45। तो भाई नॉट ट्रू है, और नॉट ट्रू है तो आप लोग यहाँ से क्या लिख दोगे, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अंदर भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, किस में आना है, नोट में आना है। फोर्थ पार्ट है उसमें ट्रू बनेगा वे, क्योंकि 13 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो 169 बनेगा, और 12 का करोगे तो 144 बनेगा, 5 का करोगे तो 25 बनेगा, 169 इज इक्वल्स टू 169। ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ क्या कहलाएगी, 13 सेंटीमीटर। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है आपके पास, राइट एंगल्ड एट ए पी, ये ज़रूर ख्याल रखना है भाई।
पी क्यू आर इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है एम इज़ ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एम है वो क्यू आर पे पॉइंट है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये गिवन है भी आपके पास। तो गिवन में तो क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट पी। तो राइट एंगल है कहाँ पे है भाई, एट पी पे है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन है वो ये है आपके पास, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। टू प्रू के अंदर आपसे यहाँ पे क्या प्रूव करवा रहा है वो ध्यान दीजिए। टू प्रू में ये कह रहा है यहाँ से पी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू में एम आर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। तो यहाँ से आप लोग इसके प्रूफ के अंदर देखिए, तो प्रूफ में आप देख पा रहे हो कि पी एम स्क्वेयर है वो इक्वल्स टू होगा क्यू एम इंटू में एम आर के। तो पी एम स्क्वेयर देखिए ये साइड बन गई, क्यू एम और एम आर हमारे पास ये बन रही है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप इन टू स्मॉल ट्रायंगल्स को क्या कर पाओगे, सिमिलर प्रूव कर पाओगे। और जो ये थ्योरम स्टार्ट होती है उससे पहले हमारे पास रिजल्ट गिवन है एक थ्योरम, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके राइट एंगल से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो हमारे पास उस केस में क्या होता है कि जो स्मॉल ट्रायंगल होती है बहुत वो लार्जेस्ट ट्रायंगल के साथ सिमिलर होती है, और जो स्मॉल ट्रायंगल्स होती है वो भी एक दूसरे के साथ क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ इन स्मॉल को प्रूव करने के लिए इनमें से पहले किसी भी एक स्मॉल ट्रायंगल को लेकर इस लार्जेस्ट ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पी एम आर और पी क्यू आर, पी एम आर ये स्मॉल ट्रायंगल है। तो इस पी एम आर के अंदर ध्यान दो, तो जो ये आर एंगल है ना ये तो कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर कॉमन एंगल हो गया है। अब पी एम आर का जो ये एंगल है इधर वाला एंगल 1 डाल दिया मैंने इसको, और इसका ये जो एंगल पी है इस कंप्लीट को चाहे तो आप पी कह लो भाई, कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास बना एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल पी। क्यों इक्वल है ये हमारे पास, ईच 90 डिग्री। तो क्या कह दोगे आप, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल पी एम आर है वो सिमिलर हो जाएगी। कौन सी ट्रायंगल भाई, पी एम आर। तो पी पॉइंट पे स्मॉल ट्रायंगल का जो एंगल है वो लार्जेस्ट ट्रायंगल के एंगल क्यू के इक्वल होगा भाई, थर्ड एंगल। तो पहले नाम आएगा क्यू, एम वाला एंगल 90 का तो इसका पी वाला 90 का है, तो क्यू पी आर नेम डल जाएगा। जब पी एम आर और क्यू पी आर हमारे पास सिमिलर है तो देन आप यहाँ पे लिख सकते हो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस स्मॉल ट्रायंगल का जो ये एंगल है इसको मैंने डाल दिया एंगल नंबर 2, तो और इसका ये क्यू एंगल रख दिया हमने, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया। एंगल 2 इस किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। अब 2 और क्यू है वो देखा जाए तो इन दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स के एंगल है भी हमारे पास। तो अब आप इनमें लिख दीजिए इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। पी एम आर और पी क्यू एम नेम डाल दिया मैंने इसको। तो इन दोनों में आप लोग देख पा रहे हो कि एक तो आपने अभी अभी प्रूव किया है पी एम आर का तो एंगल नंबर 2 है और पी क्यू एम का एंगल क्यू है, ये हमने इक्वल प्रूव किया है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए पी एम क्यू का तो एंगल 1 है वो 90 डिग्री का है, और इसको मैंने एंगल 3 डाल दिया भाई। तो यहाँ से एंगल 3 है वो आपका क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। और जब 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल हमारे पास इक्वल है तो बाई एंगल सिमिलरिटी से आपके पास जो ट्रायंगल पी एम आर है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। उधर देखिए क्या नेम डालोगे आप, पी वाला एंगल है वो क्यू के इक्वल है, क्यू आना है भाई। उसके बाद एम का एंगल है वो एम के इक्वल है, ठीक है।
और नेक्स्ट जो थर्ड एंगल अगर इसका आपके पास है, स्मॉल ट्रायंगल का एंगल यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है इधर वाला, ये इस आर के इक्वल है। तो जहाँ आर आ गया वहाँ पे पी आना है। ये इनका नेम डल गया सिमिलरिटी का। उसके बाद टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन ए सेम रेशियो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया पी एम लिया कौन सी ट्रायंगल का, पी एम आर का, इस ट्रायंगल का पी एम लिया है। अगर इसका मैं पी एम लेता हूँ तो ध्यान दीजिए एम वाला पॉइंट तो एम के ही कॉमन है, और इस ट्रायंगल का जो पी है वो आपके इसके क्यू के इक्वल है। तो पी एम अगर इस ट्रायंगल से लेता हूँ तो अपने पास उस ट्रायंगल से क्या बनेगा, क्यू एम बनेगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट आप देखिए, आपको यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इस ट्रायंगल का एम आर चाहिए हमें। अगर मैं एम आर साइड ले लेता हूँ तो एम वाला जो एंगल है वो तो एम के इक्वल है, आर वाला जो एंगल है वो इधर इस पी वाले एंगल के इक्वल है भाई इसके। तो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आपके पास है पी एम आ जाएगा हमारे पास भाई यहाँ पर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग कर दोगे तो ये बन गया पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू में एम आर बन गया भाई। यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरम गिवन है वो थ्योरम भी प्रूव हो गई। देखिए हमने स्मॉल ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया, टू स्मॉल ट्रायंगल्स थी उनको सिमिलर प्रूव कर दिया, और इधर जो स्मॉल ट्रायंगल रह गई वो भी होल के साथ सिमिलर है भाई। कैसे, थ्री एंगल है ना, ये क्यू एंगल है, ये कॉमन हो जाएगा, इसका 3 और इसका पी, ये 90 डिग्री का है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है आपकी, उस फर्स्ट थ्योरम को भी हमने प्रूव कर लिया यहाँ से, और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी प्रूव कर लिया। और सेकंड जो बच्चा कर लेगा वो थर्ड क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से थर्ड जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा बेटा सेम एज सेकंड। जैसे जैसे ये प्रूव करवा रहा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए बी स्क्वायर कर रहा है तो ए बी साइड के साथ जो स्मॉल ट्रायंगल है वो और होल ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, रेशियो आ जाएगा। ए सी स्क्वायर कह रहा है तो अभी हमने जो सेकंड में काम किया है वो ही काम हो जाएगा। ए डी स्क्वायर कह रहा है तो ए डी की तरफ जो स्मॉल ट्रायंगल है वो और होल के साथ आप उसको सिमिलर प्रूव कर दोगे। नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ए बी सी इज एन आइसोस्केल राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी, सी पॉइंट पे राइट एंगल है भाई, कहीं से भी नाम स्टार्ट कर दो, ए बी सी, सी पे राइट एंगल है, ये कंपलसरी है। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें ध्यान दीजिए, गिवन में तो अपने पास केवल इतना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। टू प्रूव के अंदर आपसे प्रूव करवा रहे हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ के अंदर आप लोग आ जाइए, ये कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है भाई, ट्रायंगल ए बी सी इज एन क्या गिवन है भाई हमारे पास है, आइसोसेल्स। तो आइसोसेल ट्रायंगल है, साथ ही साथ राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो सी पे राइट एंगल है तो ये भी तो हाइपोटेन्यूज हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो आप यहाँ कह सकते हो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ए सी है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख दोगे क्या, किस रिजल्ट की हेल्प से भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा आपके पास, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर हो जाएगा भाई। अब देखिए ए सी और बी सी तो इक्वल है, आपसे ये जो प्रूव करवा रहा है उस केस में ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर चाहिए भाई। तो जहाँ भी बी सी है वहाँ पे आप लोग क्या रख दो, ए सी रख दो। तो ए सी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर हो गया, इट मीन्स ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर बन गया हमारे पास। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी।
If AB square is equals to twice of AC square, prove that ABC is a right angle triangle. अब की बार हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हमें प्रूव करनी है। ABC आइसोस्केल ट्रायंगल गिवन है, ABC। तो गिवन में तो आपके पास यही गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू BC। AC और BC साइड है वो इक्वल गिवन है। और नेक्स्ट इसके अलावा और क्या गिवन है भाई? AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर, ये भी गिवन है। तो 2 प्रो में आपसे क्या प्रूव करवा रहा है? ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आप ध्यान दीजिए प्रूफ के अंदर इसके क्या है भाई? इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है बेटे? AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर। क्या लिख सकते हो आप? AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर लिख सकते हैं नहीं? तो यहाँ से आपका AC है वो BC के इक्वल है, तो ये बन गया AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर प्लस में BC स्क्वेयर हम लिख सकते हैं भाई इसको। क्यों? क्लियर है ये बात? अब ध्यान दे सकते हो आप, किसी भी ट्रायंगल में वन साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसने तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल कहा है। एट ABC ऐसे कोई भी पॉइंट भी और लगा दे तो भी हम लोग बता सकते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट साइड AB कहलाएगी यहाँ पे, क्योंकि AB का स्क्वायर है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो AB का जो अपोजिट एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट C। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारे पास 5th क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई हमारे पास। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ये हमारे पास ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है वो 2A है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो ईच साइड है वो इक्वल होती है भाई हमारे पास। तो गिवन में आपके पास केवल क्या है भाई? ट्रायंगल ABC इज एन कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। उसके बाद आपके पास गिवन है भाई साइड है वो इक्वल है 2A यूनिट्स। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है। 2 प्रूव या 2 फाइंड, क्या फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे? एल्टीट्यूड से वो फाइंड करवा रहा है। क्या कह रहा है ये? ईच एल्टीट्यूड है वो आपको फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे प्रूफ में या सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिख सकते हो उसमें ध्यान दीजिए आप। इससे पहले आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काउंट कर लो या वैसे कह दो आप ड्रॉ। ये मैंने D पॉइंट डाल दिया इसको। AD परपेंडिकुलर टू BC। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एल्टीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल होता है। तो AD परपेंडिकुलर टू BC। तो अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, देन D is the midpoint of BC। D is the midpoint of a BC। तो यहाँ से आप लोग इसमें लिख सकते हो बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, because in equilateral triangle altitude divide the opposite side in 2 equal parts।
क्या कह रहा है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड डालोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो हमने ड्रॉ किया है ही है, तो डी है, साथ ही साथ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। डी मिड पॉइंट हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स। बी डी और सी डी ए के इक्वल है। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, चाहे ए डी सी ले लो या ए डी बी ले लो आप, तो आप लिखोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। मैंने ए बी डी में लिख दिया, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर बन गया। भाई ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस में क्या बन गया, बी डी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ए बी किसके इक्वल है, 2a का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर, ए डी तो हमें फाइंड करना है, प्लस में बी डी किसके इक्वल आ गया, अभी ए के इक्वल आ गया, तो ए का स्क्वेयर हो गया। क्या बना, 4a स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी स्क्वेयर हो गया। क्लियर है। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास है 3a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट 3a इज इक्वल्स टू ए डी आ गया। पॉसिबिलिटी प्लस माइनस की आएगी, लेकिन नेगेटिव साइन है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड है वो भी तो एक आपके पास साइड एक लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ट्रायंगल में, तो आपके पास ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपके पास बन गया ए डी इज इक्वल्स टू रूट 3a। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज रूट 3a यूनिट्स। क्या कहलाएगा भाई हमारे पास है, रूट 3a यूनिट्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। आप अपनी नोटबुक को कंटिन्यू वीडियो देखते रहे और इनको कंप्लीट करते रहे।